previous live birth of Yogi Adityanath, and he was his previous birth. This one, yes. देख रहे हैं आप, ये कुंडली में देख सकते हैं। केतु is the planet that gives you मोक्ष। खास तौर से वो लोग जो केतु दशा के अंदर होते हैं, उनको ऐसे एनकाउंटर्स बहुत सारे होते हैं, जिसे योगा योग कहते हैं, जिसको योगा योग कह सकते हैं, और जिसको ये कह सकते हैं कि पिछले जीवन के पेंडिंग कर्मास कौन से हैं आपके। आजकल की जनरेशन के लिए आई डोंट बिलीव इन ऑल दिस। जिनको ये एनकाउंटर नहीं होते, मेरे पास उसके लिए मंत्र है कि ऐसा एनकाउंटर हो जाए, और वो मंत्र ये है कि All right, welcome back. This is Sudesh Berry. English में this is called Sudesh Berry. Welcome you all to the next world. Because Bollywood, वो कहते हैं ना कि I am a dreamer. राज कपूर जी कहते थे ना, मैं एक ड्रीमर हूँ, मैं सपनों का सौदागर हूँ, मैं सपने बेचता हूँ। So मैं भी सुदेश बेरी आपको यही कहता हूँ कि मैं भी एक ड्रीमर हूँ। मैं सिर्फ ड्रीम में बिलीव करता हूँ, और मैं समझता हूँ दिस होल वर्ल्ड इज मिथ्या, दिस इज ऑल गोइंग टू वैनिश, बट स्टिल वी हैव टू लिव, वी हैव टू वॉक, वी हैव टू डू द जर्नी। अकेला ही चला था जाने पे मंजिल, मगर लोग मिलते गए और कारवां बनता गया। कारवां के लीडर मेरे सामने बैठे मिस्टर विनय बचंगी जी, और वी हैव लर्नड अ लॉट फ्रॉम हिम। नाउ थोड़ा सा मैं इसमें थोड़ा सा ब्लंट हो जाऊंगा, बिकॉज जानना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। हम लोग मीठी मीठी बातें करते हैं, चिकनी चुपड़ी बातें करते हैं, डबल स्टैंडर्ड बातें करते हैं। लोग बोले दिस, आजकल की जनरेशन के लिए आई डोंट बिलीव इन ऑल दिस, आई एम अ मैन, आई एम अ प्रैक्टिकल पर्सन, मैं सिर्फ स्ट्रेट बात करता हूं और ब्लंट बात करता हूं। आज की जनरेशन कहती है वो फुकनी मार के आई डोंट बिलीव इन ऑल दिस बुलशिट। इट्स नॉट बुलशिट, इट्स नॉट बुलशिट। देयर इज ऑलवेज एक एलिमेंट ऑफ सच्चाई है इसमें, और सच्चाई ये है कि लेट्स एक्सेप्ट द फैक्ट that numbers have got power, air has got power, the galaxies have got power, the stars have got power, the blessings have got power, the Sanatan Dharma above all has got power. And these are the messengers of God. अगर हम इनमें बिलीव नहीं करते, अपने बुजुर्गों में बिलीव नहीं करते, अपने माँ बाप में बिलीव नहीं करते, तो हम किसी में बिलीव नहीं करते। आप लंबे चल ही नहीं पाओगे। Believe me, with folded hands, I request you all. मैं जिनके साथ बैठा हूँ, इनकी predictions 99.9 100% बहुत अच्छी रही हैं, सक्सेसफुल रही हैं, सटीक रही हैं। ये तो प्रूफ है, सामने प्रूफ है, बिल्कुल न्यूज़पेपर्स में प्रूफ है। ये मैं आई एम जस्ट ब्लफिंग नहीं कर रहा मैं, ये सारी। बट रिगार्डिंग पॉलिटिक्स, बॉलीवुड में हम पहली बार बात करें। बॉलीवुड में मैं एक टॉपिक ये अभी छेड़ना चाहूँगा कि अगर हम ड्रीमर हैं, अगर हम सपनों के सौदागर हैं, सपने बेचते हैं, तो सपने जो हैं वो कैसे कनेक्टेड हैं कुंडली से। जो सपनों के माध्यम से हम इस फील्ड में आते हैं और कुछ देते हैं और चले जाते हैं। लोगों ने मुझसे पूछा, एक लाइन में बॉलीवुड का डेफिनेशन बताई, मैंने कहा चराग तले अंधेरा, कि दुनिया को रोशनी बांटने वाले खुद अंधेरे में हैं। तो वो आप बताएंगे विनय बजरंगी जी कि कुंडलियों के माध्यम से, क्योंकि कैलकुलेशन ऐसी कि हम नहीं समझ सकते, हमारे लिए तो दिस इज फारसी, हम नहीं समझ में आते। अगर मैं किसी और भाषा में मैं आपको गाली दूं तो आप बोले नाइस आई लाइक दिस, साउंड अच्छा करता है, बट मैं गाली दे रहा हूं आपको। इसीलिए वी हैव टू लिसन टू हिम वेरी केयरफुली कि जो अफेयर्स होते हैं, जो आदमी किसी को प्यार करता है, वो आदमी शादीशुदा है, किसी को प्यार करता है, वो औरत शादीशुदा है, वो किसी को प्यार करती, प्यार हो जाता है। फिल्में बन जाया करती हैं, प्यार हो जाता है, किया नहीं जाता। एंड प्यार की कोई वैल्यू नहीं होती, प्यार की कोई वैल्यू नहीं होती। पड़ोसन बनाने वाले ने दूसरी पड़ोसन नहीं बना सका। यू सी, आई एम टॉकिंग अबाउट वन मूवी, मुगल आजम बनाने वाला मुगल आजम नहीं बना सका। So I'm just giving you one example, some examples. ये सब सच है, believe me, सच है, ये सच है। So गुरुजी, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ हाथ जोड़ के, सीरियसली हमें बॉलीवुड वालों को ये बताइए, जो आप फील करते हैं कि कुंडली देख के थोड़ी प्यार करता आदमी, इसको इससे प्यार हो गया। जैसे ये बड़े फिल्म मेकर है, उसको इस हीरोइन से प्यार हो गया, ये लड़का लड़की है, यंग है, एक पिक्चर, पहली पिक्चर में उनके इससे प्यार हो गया। तो
कुंडली देख के नहीं करते। प्यार होने के बाद अगर कुंडलियां नहीं मिलती और उसके बाद डिफिकल्ट होते हैं, फैमिलियां टूटती हैं, फैमिलियां बनती हैं, या जो भी होता है, या पैसे वाले होते हैं तो उनमें अगर वो किसी और रिलीजन के हैं तो बोलते हैं नहीं नहीं हम और फैमिलियां जोड़ लेते हैं। ये पैसे से, पैसा ही सीमेंट है, पैसा ही हीरो है, पैसा ही विलन है। हमने पैसा तो देवताओं ने नहीं बनाया ना, हमने बनाया। इसके बारे में आप क्या कहेंगे जरा बताइए प्लीज। सॉरी मैं कुछ ज्यादा बोल गया था, माफी नहीं चाहता नहीं हूं। नहीं, आपने जो है वो इसकी भूमिका अच्छी बांधी। और देखिए, मैं आपको इसको ये बताना चाहूँगा कि कुंडली के माध्यम से भी प्रेम देखा जाता है। कुंडली के माध्यम से भी जो बहुत अच्छे अच्छे प्रेम होते हैं, जो कि जन्म जन्मांतर के होते हैं, वो पढ़े जाते हैं। लेकिन इसको भी मैं ना 3 कैटेगरीज के अंदर बांटता हूँ, और वो कैटेगरी समझने की कोशिश कीजिएगा। हाँ जी। एक कैटेगरी तो होती है इन्फैचुएशन, जिसके अंदर एक पर्टिकुलर एज के, जो कि बिल्कुल नई नई एज के बच्चे मिलते हैं आपस में, और उनके बीच में एक अट्रैक्शन होता है, बॉडीली अट्रैक्शन होता है, नई नई सारी बातें होती हैं। अब ये पूरा जीवन पूरी तरह से बॉडी भी एक्सप्लोर अपनी नहीं की होती, तो एक वो इन्फैचुएशन होता है, और उस इन्फैचुएशन से हम जो है वो कुछ समय तक उसको जानते हैं, पहचानते हैं, और उसके बाद वो ब्रेकअप हो जाता है, परेशानी जो है वो ख़त्म हो जाती है। पंचम भाव से ये हम इसको पढ़ते हैं, वो जितना एफ्लिक्टेड होगा उतने ही हमारे इन्फैचुएशंस या उतने ही हमारे संबंध और बनेंगे, लेकिन वो जो है वो टूट जाते हैं। दे ऑल ब्रेक फॉर दैट मैटर। कुछ ऐसे संबंध होते हैं जो कि काफ़ी दूर तक जाते हैं, यानी कि 6-8 महीने की बात नहीं होती, साल 2 साल 3 साल 5 साल के होते हैं, और वो भी पंचम भाव से देखते हैं, लेकिन उसके अंदर कुछ पॉजिटिव जो कॉम्बिनेशंस होते हैं वो देखे जाते हैं। और वो हम ये कह सकते हैं कि अगर सपोज इसके साथ आपका संबंध है, तो आप निश्चिंत रहिए, क्योंकि ये काफ़ी दूर तक जाएगा, यदि शादी तक नहीं गया या विवाह तक नहीं गया। क्योंकि कुंडली के अंदर प्रेम करके विवाह करने के स्पेसिफिक योग होते हैं, जो कि ये सुनिश्चित करते हैं कि आप पहले प्रेम करेंगे और फिर विवाह कर लेंगे। वो थर्ड तरीके के जो है वो संबंध होते हैं हॉरोस्कोप से। लेकिन एक बात मैं बताना चाहता हूँ कि बहुत सारे लोग विवाह कर लेते हैं, या किसी से प्रेम कर रहे होते हैं, लेकिन बिना कुंडली में बिलीव करके, बिना कुंडली में बिलीव किए हुए, और वो किसी से प्रेम करते हुए या विवाह करने के बाद किसी और के प्रेम जाल में फंसते हैं जाकर। और उसके अंदर एक तो कैसेनोवा टाइप्स होते हैं, जो कि कोई रिलेशनशिप बनाया और उसको ख़त्म कर दिया। वो तो एक नेगेटिव एस्पेक्ट होता है हॉरोस्कोप का, लेकिन एक पॉजिटिव एस्पेक्ट भी होता है इस तरह की रिलेशनशिप का। और यहाँ पर जो बातचीत आती है वो आती है पिछले जन्म की, यानी कि आपकी प्रीवियस लाइफ या प्रीवियस लाइव्स की, जिसे योगा योग कहते हैं, जिसको योगा योग कह सकते हैं, और जिसको ये कह सकते हैं कि पिछले जीवन के पेंडिंग कर्मास कौन से हैं आपके। वाह। अब मान लीजिए कि आपकी एक प्रेयसी रही पिछले जीवन में, जिसके साथ आपका बहुत अच्छा जो है वो संबंध रहा, प्रेम काफी अच्छा रहा, हाँ। और वो हो सकता है कि आपकी जीवन संगनी बन गई हो, या हो सकता है कि वो जीवन संगनी ना बनी हो। लेकिन उसके अंदर क्या होता है कि जब वो जीवन समाप्त होता है और आप नए जीवन के अंदर आते हैं, और आपका उससे विवाह हो गया, तो फिर एक नई बात है, क्योंकि आपका वो एक पिछले जन्म की भी वो एक तरह से संगिनी थी, और आपका विवाह हो गया। बहुत सारे केसेस होते हैं जिसमें विवाह नहीं होता, इस जीवन में विवाह नहीं होता, लेकिन आप किसी को प्रेम करते हैं, वो भी आपको प्रेम करता है, और वो रिलेशनशिप जो है वो पिछले जीवन का रिलेशनशिप होता है। वाह। और वो रिलेशनशिप आपका अधूरा रिलेशनशिप होता है, जिसको आप इस जीवन में पूरा करने की चेष्टा करते हैं, पूरा प्रयास करते हैं। हो सकता है कि आपका विवाह उससे ना हुआ हो, किसी और से हो चुका हो, लेकिन फिर भी आप अंतर्मन से उसको प्रेम करते हैं, वो भी अंतर्मन से प्रेम करता है, एंड दैट इज फुलफिलिंग ऑफ दैट सॉर्ट ऑफ कर्मा। और ये कोई श्राप नहीं है, ये कोई पाप नहीं है, और ये कोई ऐसी चीज नहीं है जो कि हो सकता है कि समाज के अंदर इसको अथॉरिटी ना मिली हो, एक्सेप्टेंस ना मिली हो, क्योंकि आपका अपना दायित्व तो हो जाता है अपनी वाइफ के साथ, अपने बच्चों के साथ। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि ये जो चीज जो है, जो पिछले जीवन से आपके साथ चलती हुई आई है इस जीवन में, और वो पिछले जीवन का एक पेंडिंग कर्मा था, एक ऐसी एक चीज थी, एक ऐसी चाह थी जो पूरी नहीं हुई, तो वो इस जीवन में उसको ढूंढती है, और वो मिल भी जाता है उसको। और हो सकता है कि वो गठबंधन में, यानी कि विवाह के बंधन में ना बंधी हो, लेकिन फिर भी वो चलता है। तो मैंने
ऐसी बहुत सारे हॉरोस्कोप एग्जामिन किए हैं Oh. जिसके अंदर विवाह हो चुका होता है, लेकिन वो लड़का या वो लड़की या वो लेडी या वो जेंटलमैन वो किसी और के साथ एसोसिएटेड होता है, और वो अपनी वाइफ या हस्बैंड के से ज्यादा दूसरे आदमी से एसोसिएटेड होता है। वो इधर से अपना पूरा का पूरा कर्म निभा रहा होता है, Wow. यानी कि अपना जीवन निभा रहा होता है, Wow. लेकिन वहां पर जो पिछले जीवन का पेंडिंग कर्मा होता है वो उसको साथ साथ कर रहा होता है। Wow. अब मैं ये नहीं कह सकता कि वो समाज के परिप्रेक्ष्य में ये राइट फिट बैठता कि है नहीं। या रॉन्ग है, Wrong. लेकिन मैं इतना कह सकता हूं कि आपके पिछले जन्म के परिप्रेक्ष्य में ये आपका एक पेंडिंग कर्मा था जो Oh. आपको इस समय पुल करके लेकर आया है उस पे, और आपको इस जीवन को इस तरीके से जीने के लिए मजबूर कर रहा है। तो बहुत ये बार देख रहे हैं आप, ये कुंडली में देख सकते हैं ये कुंडली में बहुत प्रत्यक्ष रूप से नजर आता है। Oh. और आपने देखा होगा कि बहुत सारे तो रिश्ते टूट जाते हैं, लेकिन बहुत सारे रिश्ते लोग जो हैं वो, आप सोचिए कि कोई आदमी 60 साल का है, 70 साल का है, लेकिन वो ऐसा रिश्ता निभा रहा है। Wow. तो ऐसा नहीं है कि उसके अंदर कोई फिजिकल डिजायर है, हाँ. या इसके अंदर ऐसा नहीं है कि कोई फिजिकल अट्रैक्शन है, हाँ. लेकिन एक मेंटल जुड़ाव, एक मेंटल पुल होता है आपस में जो इस रिश्ते को जीने के लिए मजबूर करता है। वो उस व्यक्ति के साथ 101% कमिटेड होता है, चाहे वो कैसा भी हो, उसके साथ कमिटमेंट दोनों तरफ की रहती है, चाहे वो उसकी कोई फिजिकल नीड्स हो, चाहे उसकी फाइनेंशियल नीड्स हो, चाहे उसकी भावना की नीड्स हो, उसके लिए वो दोनों एक दूसरे के लिए खड़े रहते ही रहते हैं। और ये इस जीवन का संबंध नहीं होता है, दे हैव बीन कैरिंग इट फॉर द प्रीवियस बर्थ या बर्थ्स फॉर दैट मैटर। ऐसा भी हो सकता है कि Wow. एक बर्थ की बात ना हो, ये कई बर्थ से जो है वो चला आ रहा हो। My तो God. इसको जो है वो एग्जामिन करना बहुत ज़रूरी होता है। और मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ कि ऐसे के अंदर जो उनके ऑफिशियली मैरिड पार्टनर्स होते हैं, वो भी जो है वो उसको सही प्रकार से एड्रेस कर देते हैं, यानी कि वो या तो उसको देखते नहीं हैं या उसको देख नहीं पाते हैं, एंड दे कंटिन्यू विद दैट सॉर्ट ऑफ रिलेशनशिप फॉर एवर। द किड नोज एट वन पॉइंट ऑफ टाइम कि इनके बीच में कोई भावना का संबंध है जो कि चला आ रहा है। सबको पता, धीरे धीरे पता लग जाता है कि देयर इज समथिंग दैट इज नॉट ऑफ दिस वर्ल्ड, दैट इज ऑफ सम अदर वर्ल्ड। तो अगर ऐसी कोई बात है तो आपने अगर एक्सपीरियंस किया हो तो आपको पता होगा, लेकिन मैंने ऐसे बहुत सारे हॉरोस्कोप्स देखे हैं जिसके अंदर इस प्रकार की रिलेशनशिप जो है वो चलती आ रही है, एंड इट इज ट्रू फॉर मेनी पीपल फॉर दैट मैटर। तो हमारी इंडस्ट्री के बारे में कुछ बताइए ना। अभी इंडस्ट्री में जिसको आप इलीगल अफेयर्स बोलते हैं, इलेजिटिमेट अफेयर्स बोलते हैं, तो वो आप कि पर्टिकुलर किसी का, जैसे देवानंद वाज इन लव विद सुरैया, ये तो पूरी उसमें जग जाहिर है ना सारा, एंड ही वाज आल्सो मैरिड, एंड आई थिंक शी वाज नॉट मैरिड, शी डिडंट मैरी। तो शी डिड नॉट मैरी एट ऑल ना। या तो ये एक एग्जांपल, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। तो ये इसके बाद सी ये इवन आई थिंक he was in love with Vahida Rahman also. No, Gurudutt was in love with Gurudutt was in Vahida अच्छा, Rahman. इसमें Raj Gurudutt Kapoor was was married? in love with Nargis for that matter, and this is what I have read. उसमें क्या है, the girl is not married and the men are married. Men are married, yeah. अभी राज कपूर was married, देवानंद was married, जिसमें बी शांताराम was, I think was also married. Yeah. when वो थी that, है ना, what was her name? There are many instances, and I've see when we basically graduate by learning different things in astrology, then this is something that is also some chapters of our course book for that matter. And we have to go through these also and understand what is the karmic connect between both of them. So we try to evaluate the karmic connect. I didn't get the horoscope of Suraiya ji, but I had the horoscope of Mr. Devanand. Oh. And I have read that horoscope in totality, but I couldn't basically match it with Suraiya's horoscope. But I found that there is something amiss as far as his fifth house goes. Though he married someone he loved eventually, जो उनकी वाइफ रही कल्पना कार्तिक जी, उनके साथ उनका मैरिज हुआ, लेकिन फिर भी, एंड दैट वाज अ लव मैरिज आल्सो, बट जब उनका सुरैया से लव अफेयर था या जो भी था, दैट वेज इट कुड बी सीन फ्रॉम द हॉरोस्कोप दैट यस देयर वाज समथिंग
that is pending. And now I can just vouch on that. See, I am also a future life reader and a past life reader, right? Oh, wow. I do that, and I do that with expertise and authority. I have read many horoscopes Wow. of their previous lives and their future lives as well. So I can say, so I can say with authority that the pending karmas or the pending love that these two fellow had, between them, Mr. Devanand and Mr. and Miss Suraiya Suraiya. ji, that is to hound them in this life also. That they have taken rebirth for that matter, Oh. and that is going to hound them here also. So इस समय वो कहीं ना कुछ उसी तरीके से जी रहे होंगे जैसे वो 1950 के अंदर जी रहे थे. Wow. तो जी रहे, और हो सकता है कि उनकी आत्मा इस समय ग्रेजुएट कर गई हो, Wow. और इस Wow. समय वो जो है वो मिलके जो है वो मैरिज के बंधन के अंदर Wow. बंध रहे हों, Oh. या बनने की बात सोच रहे हों. I believe in ये ऐसा पॉसिबिलिटी है, क्योंकि जो देवानंद जी का हॉरोस्कोप है वो काफी मैच्योर हॉरोस्कोप था. मैच्योरिटी की बात का मतलब ये हुआ कि केतु काफी एडवांस स्टेज पे था. केतु इज द प्लैनेट दैट गिव्स यू मोक्ष, राइट? अच्छा. सो एडवांस स्टेज का मतलब ये हुआ कि दैट हिज सोल वाज इन ए एडवांस स्टेज ऑफ मोक्ष. Wow. उनके लिए एक प्रॉब्लम थी, एंड दैट वाज हिज सेवेंथ हाउस. सेवेंथ हाउस वाज द हाउस ऑफ स्पाउस, and that was not fulfilled in this birth for that matter when I was reading his horoscope. So that is a possibility that after they both, Suraiya and Devanand, they take a rebirth for that matter, they have taken already. So it can be a possibility कि उनका seventh house का जो pending कर्मा है वो इस बार पूरा हो जाए, and then the soul liberates for that matter. Wow. तो ये भी हो सकता है कि this may be the last birth of Mr. Devanand, right? For that matter. Wow, 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 wow. और बताइए ना ये पुनर्जन्म के बारे में कुछ और कुछ. मैं I'm very curious to know about this कि बॉलीवुड में पुनर्जन्म. So basically, it is not only about Bollywood; it is about a human being for that Human matter, being. right? And these souls, they have got this nasty habit of taking rebirths. Right? They take rebirth. Why? Because they have to get themselves liberated. उनका एक ही काम होता है सोल का कि लिबरेट होना है. बंदे को सुधारते जाना है, और बंदा जब सुधर जाएगा तो वो मुझे लिबरेट करा देगा. तो दिस इज हाउ these souls basically that get liberated, जिसको हम मोक्ष कहते हैं. तो जब हम लोग पढ़ते हैं और खास तौर से इस विधा के अंदर पारंगत होने की कोशिश करते हैं कि रीबर्थ जो है से पहले, या जब रीबर्थ हुआ तो वो क्या सोल थी, और उससे पहले वो क्या सोल थी, और उससे पहले क्या सोल थी. तो यू कैन ट्रेस बैक योर हिस्ट्री फॉर दैट मैटर एज फार एज द सोल गोज. कि फॉर एग्जांपल मैं आपका हॉरोस्कोप पढ़ना शुरू करूं, तो इफ यू से दैट आई जस्ट वांट टू गो इन फॉर माय previous births, तो मैं आपकी ये इवैल्यूएशन कर दूंगा कि your life is in this clan of yours right now is the same clan or not. First of all, you are taken by the same family or not, or you have shifted your family for, and what was the cause for you to shift the family. This is also one thing. And then what were the pending karmas that you left in your previous incarnation for that matter, and what you have to fulfill them, and how you have fulfilled them. आप सुदेश बैरी थे इस जीवन में, तो पिछले जीवन में क्या आप चार्ली चैपलिन थे? This can also be evaluated. अब आप, I am not comparing with Charlie Chaplin, but I am basically seeing that, for example, you were born in the year 1955 or 59 for that matter. Then what I will do is I will try to see that आपके जीवन से पहले अगले पिछले 50 साल के अंदर ऐसी कौन सी आत्मा थी जिसका हॉरोस्कोप आपसे काफी हद तक मिलता है. And then I will come to know that this was your previous birth for that matter, and then when I will just catch hold of that kind of thing, then I will be able to understand कि आपके जीवन में, आप पिछले जीवन में कौन थे, उससे पिछले जीवन में कौन थे. तो वो एक एक पूरा एक ग्राफ होता है कि you were this, then you became this, and now you are this. अब हो सकता है कि आप गंगाराम हो, उससे पहले आप जो है रामशरण हो, जिसका कोई लेना देना नहीं हो, कि कोई इसको जानता ना हो, लेकिन ऐसा बहुत संभव है कि आप एक बहुत नोन पर्सनालिटी हो, एक बहुत नोन हस्ती हो, और उससे पहले उससे भी बड़ी हस्ती हो जिसको लोग या ये संसार जानता है, या फिर वो हिस्ट्री के बुक्स में दर्ज है. तो कभी हम बैठेंगे
और कॉफ़ी के मग के ऊपर जो है ये चर्चा करते हुए 2-3 घंटे में ये टाइम होगा, लेकिन हम निकाल सकते हैं कि अच्छा, बिल्कुल, बिल्कुल, कि क्या-क्या आप थे और क्या नहीं थे। वाह, बहुत सारे लोगों पे मैंने ये एक्सपेरिमेंट किया हुआ है। एक्सपेरिमेंट क्या, मैंने बहुत लोगों के लिए काम फ्री ऑफ कॉस्ट किया हुआ है। ओ और वो फ्री ऑफ कॉस्ट का मतलब क्या होता है कि मेरे लिए भी, मैं आपके लिए ज़रूर कर दूँगा, लेकिन थैंक फ्री यू, ऑफ कॉस्ट क्या होता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल I did the previous live birth of Yogi Adityanath, माय and he गॉड, was Mr. Guru. He was Guru Gobind Singh Ji. He was Guru Gobind Singh Ji in his previous birth. This what हैं? I, yes, 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 yes. I did it, and What are you saying? yes, I've done that. ये you have told on press? Yes, it is on press. I've done that. I've done that. Oh Yeah. my God! So सतनाम श्री वाहिगुरु, सतनाम श्री वाहिगुरु, नानक नाम चढ़दी कला तेरे पाने सरबत दा भला, नानक नाम चढ़दी कला तेरे So पाने I did सरबत। that, and I have also done for वाह many वाह people, वाह वाह that वाह वाह। I've just tried to evaluate कि वो क्या थे अपने पिछले बर्थ में और क्या थे क्या नहीं थे। योगी आदित्यनाथ, जी 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 जी, तो दैट आई हैव डन, एंड वो तो एक काफी रेवोल्यूशन का मेरा था, और दैट वाज अ इंटरव्यू आई डिड विद सुशांत सिन्हा फॉर दैट मैटर, एंड उस समय मैंने जितने भी हमारे नोन और अननोन, मैंने उसका भी किया था, मैं भूल गया, काफी सारे लोगों का मैंने उसके अंदर किया था। वाह, एंड जो मेरी, मैं किताब लेकर आया था अपनी, जो मेरी बुक्स होती हैं जिसके अंदर मैं ये सब कैलकुलेशंस वगैरह करता हूँ, एंड देन वो मुझसे पूछते रहे और मैं इवैल्यूएट कर करके उनको बताता रहा कि कौन क्या था, कौन क्या था। दैट आई डिड। तो वाह, दिस इज दिस इज रियली अमेजिंग। बहुत मजा आता है समझने में, और सबसे बड़ी बात यह है कि इसका फायदा क्या होता है। समझने की बात यह है, मैं आपसे बोलूं कि आप जो है भीमसेन जोशी थे फॉर एग्जाम्पल, उससे फर्क क्या पड़ने वाला है? उससे फर्क ये पड़ने वाला है कि पिछला जीवन क्या था, उससे आपने क्या ट्रांसफॉर्म किया, और नेक्स्ट टाइम पे आपको क्या करना पड़ सकता है जो अभी आप पहले से ही कर लो, सो दैट कम से कम एक आध बर्थ अपनी कम कर लो वाह, मोक्ष से पहले की। राइट, वाह, अगर मान लो कि मैं ये कहता हूं कि आपकी आपकी 7 या 8 या 12 अभी बर्थ्स बाकी हैं, तो इस जीवन के अंदर मेहनत करके वो 2-4 कम तो कर लो यार। मतलब जितना जितना आपके ऊपर अरे बाप रे! और अगर अगर आपको ये पता चले कि मैं इसी बर्थ में मेरा मोक्ष है तो? ओ मजा आ जाएगा फिर तो। ओह गॉड! ये फिर तो ओह मजा ही आ गॉड! जाएगा। हरिओम, 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 हरिओम तत्सत हरिओम। तो ये सब क्या सब जो है पढ़ा जा सकता है, और ये बताया जा सकता है, और अपनी पिछली बर्थ से इस बर्थ के अंदर कर्मा करेक्शन किया जा सकता है। अगले जीवन के अंदर क्या कर्मा करेक्शन करना है इसके बारे में पता लग जाता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमको ये समझ में आता है कि ये सारे के सारे रिश्तेदार जो हैं, इनसे मैं पहले मिल चुका हूँ। देवर माई समवंस, अच्छा, जो कि चाहे वो आपके माता पिता हो, भाई बहन हो। कभी कभी होता नहीं है कि हमारे समाज में कहा जाता है कि मान लो किसी के फादर एक्सपायर हो गए, लेकिन कुछ समय के बाद बेटा पैदा हो गया और कहा कि नहीं वो अभी एक वापस लौट आए हैं, ऐसा बोलते हैं ना लोग काफी बाय बार। एनी चांस आप बॉम्बे आते हैं कभी? पहले तो ये बताइए, तभी मैं आपको I, पकड़ लूंगा। I used to come, but I used to come basically, but after COVID, basically Zoom is now more preferred for that matter. अच्छा, अच्छा, तो ये ऐसा था, लेकिन फिर भी ये सब चीज़ें जो हैं वो इवेल्युएट हो जाती हैं, एंड देन आपको ये कनेक्ट मिलता है। बहुत बार क्या होता है कि आपने शायद एक्सपीरियंस किया हो, और अगर केतु की दशा आपके ऊपर से निकली होगी तो आपने ज़रूर किया होगा कि आप किसी से मिलिए और कोई आपको बुरा लगता है, अच्छा नहीं लगता, और उसकी शक्ल देख के ही, चाहे आपके उसने ना आपको गाली दी हो, ना हाँ, कुछ आपकी लड़ाई हुई हो, कोई लेकिन आपको उससे कुछ रिपल्शन होती है। होती है, और कोई ऐसा व्यक्ति मिलता है जिससे आप, कोई बात ही नहीं हुई है लेकिन वो आपको अच्छा लगता अच्छा होता है, लगता है। यार ये बंदा जो है कनेक्ट है, एंड दैट इज ऑल प्रीवियस बर्थ। बाप रे! वो आपका कटु शत्रु रहा होगा कहीं ना कहीं, और वो अभी भी उसकी सोल जो है, आप उसकी उसकी सोल और आपकी सोल के बीच में एक रिपल्शन है। बाप रे! और वो जो आपका एक बहुत अच्छा मित्र रहा होगा, बिल्कुल चड्डी बड्डी जो फ्रेंड्स होते हैं वैसा रहा होगा, और वो अब आपके जीवन में इस समय कुछ भी नहीं है, लेकिन वो जैसे ही आप उससे टकराते हो तो आपको ना एक अलग तरह की आत्मीयता मिलती है उससे, और इससे कनेक्ट मिलता है। आपको लगता है यार इस बंदे के साथ तो बैठना चाहिए, चल यार बैठते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, चाहे उससे बिल्कुल भी बात ना हो, लेकिन आप उसको देखते रहोगे यार कि ये बंदा है कोई, इससे मेरा कोई कनेक्ट है ही है। वो आपका प्रीवियस वाह, बर्थ का वाह, है। वाह, और वाह! खास तौर से वो लोग जो केतु दशा के अंदर होते हैं, उनको ऐसे एनकाउंटर्स बहुत सारे होते हैं, और जिनको ये एनकाउंटर नहीं होते हैं, मेरे पास उसके लिए मंत्र है कि ऐसा एनकाउंटर हो जाए। और वो मंत्र ये है कि पितृपक्ष आता है, श्राद्ध,
श्राद्ध के अंदर ऐसे आपको बहुत सारे लोगों से एनकाउंटर हो सकता है। तो मेरी श्राद्ध की जो वीडियोस होती हैं पहले भी डली होंगी मेरे यूट्यूब के ऊपर, उसको देखें वो, और देखें कि क्या करना चाहिए श्राद्धों के अंदर, सो दैट आप जो हो उन लोगों से मिलो जिनका से आपका कनेक्ट पहले था, चाहे वो आपके दादके की तरफ के हों, चाहे नानके की तरफ के हों, चाहे आपके कहीं के भी लोग हों, चाहे आपके पुराने फ्रेंड्स हों, जो छोड़ के चले गए हों, उनसे भी आपकी सोल जो है वो दोबारा मिल जाती है। बहुत सारे लोग होते हैं जिनके साथ उनके बहुत इष्ट मित्र जो है बिछड़ जाते हैं इस कारण से, वो भी आपको मिल जाते हैं, चाहे वो अपने नए जीवन के अंदर पुरानी जिस भी गर्लफ्रेंड्स मिलती हैं, पिछले जन्म की गर्लफ्रेंड्स मिलती हैं, ये बताइए, जिससे शादी नहीं हुई हो। देखिए ये जो है ना वो पहले वाला जो भाव है ना जिसके अंदर थोड़ा सा कनिंगनेस होता है और थोड़ा सा इन्फैचुएशन है। अब आप देखिए इस उम्र के अंदर भी आपके अंदर वो 20-22 साल वाला जो है बच्चा जवान है। अरे, थोड़ी उम्र बढ़ा दो यार, 20-22 24 कर दो, 24 तो वो जवान है आपके अंदर, वो जो है वो जवान है। शर्म नहीं आती? अपनी उम्र देखिए, शर्म नहीं आती? शर्म तो आ रही है लेकिन साथ में प्यार भी आ रहा है, क्या करें बताइए। तो ये सब चीजें जो है, देखो इशारा आ गया, इशारा। अच्छा भाई ठीक है, तो अभी जो है और एक थोड़ा सा आपको हमें झेलना पड़ेगा, लेकिन सीखना भी पड़ेगा, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। लेकिन इतना मजा आया, देखो आज सबसे इंपॉर्टेंट मुझे वो योगी आदित्यनाथ जी का पता चला, गुरु गोविंद सिंह जी का जो पता चला, आय हाय हाय हाय, मैं तो स्वाद है। अब मैं अगले में इनसे और भी कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस पूछूंगा, उसमें सबसे इंटरेस्टिंग ये होगा कि आप सब लोगों की कामयाबी का जो एक गुरु मंत्र पूछूंगा, गुरु मंत्र जो है अगले एपिसोड में आपको बताया जाएगा। Right now I'm signing out. My name is Sudesh Berry. His name is Vinay Bajrangi ji, and I tell you, Jai Hind. नमस्कार।